आज का दिन हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हम हमारे स्कूल के संरक्षक संत संत तेरेसा का उत्सव मना रहे हैं, जो सदा हमारे स्कूल का एवं यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य का संरक्षण करती है। संत तेरेसा ने अपने 24 साल के जीवन में से 15 साल अपने घर में और 9 साल कॉन्वेंट में बिताई। उन्होंने अपने इस छोटे से जीवन में सदा दूसरों के लिए प्रार्थना की और उनकी सेवा की। उनकी प्रार्थना से पापी लोग अपना मन परिवर्तन कर ईश्वर की ओर आते थे। आज के इस सुंदर अवसर पर हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो संत तेरेसा के जीवन पर आधारित है। इस नाटिका से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दुनिया के सामने नहीं, अपितु ईश्वर के सामने अपने आप को महान बनाना चाहिए, जैसा संत तेरेसा ने किया। उनका सरल, सीधा व पवित्र जीवन तथा दूसरों के प्रति प्रेम व सेवा की भावना ने उन्हें महान बनाया। संत तेरेसा का जन्म 2 जनवरी 1873 में फ्रांस के एक छोटे से लिस्यूक नामक शहर में हुआ था। वह अपने माता पिता की 9वीं संतान थी। तेरेसा अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए सभी तेरेसा को अत्यधिक प्रेम करते थे। तेरेसा के पिता लुईस मार्टिन एक घड़ी साज थे और उनकी माता मेरी ग्यूरिन सिलाई व कढ़ाई का काम करती थी। वे मध्यम वर्गीय परिवार के थे। तेरेसा के माता पिता ने अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। तेरेसा की माता अक्सर बीमार रहा करती थी। जब वह 3 वर्ष की थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। के बाद तेरेसा के पिता ने और उनके भाई बहनों ने तेरेसा की देखभाल की। तेरेसा बचपन से ही ईश्वर से प्रेम करती थी। वो अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के साथ बिताती थी। ईश्वर से प्रार्थना करना तेरेसा को बहुत अच्छा लगता था। माता के जाने के बाद बड़ी बहन पॉलिन तेरेसा की देखभाल करती थी। तेरेसा अपनी बहन पॉलिन के साथ बहुत खुश रहती थी। तेरेसा की बड़ी बहन तेरेसा का एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। उसके बाल संवारना, उसके कपड़े ठीक करना, उसे खाना खिलाना, इस प्रकार रात दिन तेरेसा की देखभाल करती थी। तेरेसा भी अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ वर्षों के पश्चात पॉलिन तेरेसा को अपने पिता के हाथों सौंपकर कॉन्वेंट में सिस्टर बनने चली जाती हैं। अपनी बहन पॉलिन के जाने के बाद तेरेसा दुखी रहने लगती है और थोड़े ही दिनों में बहुत बीमार हो जाती है। तेरेसा के पिता तेरेसा का बहुत ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। तब तेरेसा के पिता तेरेसा को लेकर माता मरियम के चरणों में जाते हैं। तेरेसा के पिता तेरेसा को लेकर माता मरियम के चरणों में जाते हैं और माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, माता मरियम, मेरी बेटी को चंगा कर दीजिए। यह आपकी बेटी है, आप इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन प्रभु यीशु इसे चंगा कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए।
त्रेसा माता मरियम की ओर देखती है और उसे महसूस होता है कि माता उसे आशीर्वाद दे रही है। इसके बाद त्रेसा धीरे धीरे चंगी होने लगती है। धीरे धीरे त्रेसा ठीक होने लगती है। त्रेसा अक्सर अपने पिता के साथ घूमा करती थी। त्रेसा के पिता उन्हें दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में बताते थे। ये सुंदर आकाश ईश्वर ने बनाया है, ये सुंदर धरती ईश्वर ने बनाई है, ये पेड़ पौधे ईश्वर ने बनाए हैं। तभी त्रेसा आसमान की ओर देखती है और कहती है, पापा पापा, आसमान पर टी बना है, ये मेरा नाम है। लगता है ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस प्रकार आसमान पर अपना नाम लिखा हुआ देखकर त्रेसा बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। वर्षों के पश्चात त्रेसा अपने पिता से आके कहती है, पापा पापा, मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ, मैं कॉन्वेंट जाना चाहती हूँ, मैं ईश्वर की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। त्रेसा के पिता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम छोटी हो, अभी तो तुम सिर्फ 15 वर्ष की हो। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें कॉन्वेंट जाने दूंगा। नहीं नहीं पापा, मैं जाना चाहती हूँ, मैं ईश्वर की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। आप ईश्वर के प्रति मेरे प्रेम को समझिए। ईश्वर के प्रति त्रेसा के प्रेम को देखकर त्रेसा के पिता त्रेसा को लेकर कॉन्वेंट की ओर जाते हैं। कॉन्वेंट पहुंचकर मदर को प्रणाम करते हैं। मदर उन्हें बैठने की अनुमति देती है। तब त्रेसा के पिता मदर से कहते हैं, मदर मेरी बेटी सिस्टर बनना चाहती है, लेकिन ये अभी सिर्फ 15 वर्ष की है। अगर आप अनुमति दें तो ये इस कॉन्वेंट में प्रवेश कर सकती है। मदर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है, ये मठ के कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसे कॉन्वेंट में प्रवेश करने देंगे। तब त्रेसा मदर से कहती है, मदर, मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ, मैं मठ के सभी नियमों का पालन करूँगी, मैं अपना पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दें। मदर त्रेसा को समझाती हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, अभी आप छोटी हो, जब आप बड़ी हो जाओगी हम तुम्हें कॉन्वेंट में प्रवेश करने देंगे। त्रेसा दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने पिता के साथ घर की ओर वापस लौटती है। कुछ समय के पश्चात त्रेसा और त्रेसा के पिता पोप स्वामी से मिलने जाते हैं। पोप स्वामी ईसाई समुदाय के महागुरु होते हैं। पोप स्वामी से मिलकर त्रेसा के पिता उनसे अनुग्रह करते हैं कि उनकी बेटी सिस्टर बनना चाहती है। त्रेसा पोप स्वामी से निवेदन करती है और कहती है कि मैं ईश्वर की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ईश्वर के प्रति त्रेसा के प्रेम को देखकर पोप स्वामी उसे अनुमति देते हैं। तब त्रेसा अनुमति पत्र लेकर कॉन्वेंट की ओर प्रवेश करती है। त्रेसा अपने पिता के साथ कॉन्वेंट में प्रवेश करती है। त्रेसा के पिता मदर को अनुमति पत्र देते हैं। मदर उसे पढ़ती है और त्रेसा को अपने कॉन्वेंट में प्रवेश देती है। सभी सिस्टर्स प्रेम से त्रेसा का स्वागत करते हैं। इस प्रकार त्रेसा अपने पिता से विदा लेकर कॉन्वेंट की ओर प्रवेश करती है। कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद त्रेसा सिस्टर बनती है।
त्रेसा उस कॉन्वेंट में प्रत्येक कार्य को बड़े प्रेम से करती हैं। उसे जो भी कार्य दिया जाता त्रेसा उसे खुशी खुशी से करती है। मदर उसे बार बार आज्ञा देती हैं, त्रेसा ये करिए। वो बड़े विनम्रता से जी सिस्टर कहकर उस कार्य को करती है। इस प्रकार रात दिन वह उस कॉन्वेंट में प्रार्थना के साथ दूसरों की सेवा में लगी रहती है। अतः मदर सिस्टर चर्च में जाती है और चर्च को सजा हुआ देखकर त्रेसा को आवाज लगाती है, त्रेसा त्रेसा। त्रेसा, क्या ये चर्च तुमने सजाया है? जी हाँ सिस्टर, ये चर्च मैंने ही सजाया है। मैंने बाग में से फूल तोड़कर ये चर्च सजाया है। त्रेसा, आप कल से बाग में से फूल नहीं तोड़ोगी। अगर तुम्हें चर्च को सजाना है तो तुम अपने हाथों से फूलों को बनाकर इस चर्च को सजाओगी। जी हाँ सिस्टर। अगले ही दिन जब मदर वापस उस चर्च में पहुंचती है तो उन्हें फिर से वो चर्च सजा हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि त्रेसा ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वो फिर से त्रेसा को आवाज लगाती है, त्रेसा त्रेसा। जी हाँ सिस्टर। मैंने आपसे कहा था कि आप बाग में से फूल नहीं तोड़ोगे, फिर भी आपने बाग में से फूल तोड़कर इस चर्च को सजाया। तब त्रेसा उनसे कहती है, जी नहीं सिस्टर, ये फूल मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। मदर उन फूलों को छूकर देखती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो नकली फूल है और इसे त्रेसा ने अपने हाथों से बनाया है। मदर सिस्टर त्रेसा को अपने गले लगाती हैं और पूरे हृदय से उस कॉन्वेंट में त्रेसा का स्वागत करती हैं। कुछ वर्षों के पश्चात त्रेसा के कॉन्वेंट में एक भयंकर बीमारी इन्फ्लुएंजा का प्रकोप पड़ता है। इस बीमारी से लगभग उस कॉन्वेंट की सभी सिस्टर बीमार थी। त्रेसा खुद भी अत्यधिक बीमार थी। इस पर भी वो रात दिन दूसरों की सेवा करती थी। किसी का सिर दबाना, किसी के हाथ दबाना, किसी को पानी पिलाना, इस प्रकार दिन रात वह सभी सिस्टर्स की सेवा करती थी। कुछ दिनों के पश्चात त्रेसा स्वयं बहुत बीमार हो गई। त्रेसा का चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया। त्रेसा चल भी नहीं पाती थी और धीरे धीरे वो बहुत बीमार हो गई। तब मदर त्रेसा से मिलने आती है और उससे पूछती है, कैसी हो बेटा? त्रेसा कहती है, मैं अच्छी हूँ। तब मदर उससे कहती है, त्रेसा तुम सचमुच ईश्वर से प्रेम करती थी। तुमने अपने छोटे से जीवन से सबको दिखा दिया कि ईश्वर को किस प्रकार प्रेम करते हैं। तुम अपने इन अनुभवों को लिखो जिससे आने वाली पीढ़ी इसे पढ़कर अपना मन फिरा सके। त्रेसा ने अपने इन दुख के दिनों में भी ईश्वर के प्रति अपने अनुभवों को शब्दों में लिखा, जो आज भी द स्टोरी ऑफ सोल के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार त्रेसा अपने हर दुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती थी। त्रेसा का यह मानना था कि ईश्वर ने मेरे लिए इतने दुख सहे, मुझे भी दूसरों के लिए और ईश्वर के लिए दुख सहना है, और वह हर दुख को खुशी से सहती थी। अंत में 30 सितंबर 1897 में त्रेसा की मृत्यु हो गई।
ईश्वर के प्रति त्रेसा के प्रेम को देखकर और उनके कार्य को देखकर उन्हें संत का खिताब दिया गया। उन्हें लिटिल फ्लावर की उपमा भी दी गई। आज हम अपने जीवन को देखें कि किस प्रकार त्रेसा ने अपने छोटे से जीवन में अपने छोटे छोटे से कार्यों से ईश्वर को प्रसन्न किया। हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से ही ईश्वर के नज़दीक जाना है और ईश्वर से प्रेम करना है। यही संत त्रेसा का संदेश है।